हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट पढ़ने के बाद ही पार्ट सेकेंड आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन मैकेनिज्म, जब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से नहीं आएगा तो तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं हो सकती। रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको अच्छे से जानना ही पड़ेगा और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, एक एक रिएक्शन को देखेंगे तो फिर आप इतना यकीन कीजिए कि आप क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। और मैं क्वेश्चन नीचे दे भी दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, लेकिन इतना जानिए अगर वीडियो अच्छे से देखा तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो समझते हैं कि रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट ये सब होते क्या है। देखिए जो अटैक करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। इनको बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जिस पर अटैक कोई ग्रुप करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये है आपका है सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, नहीं ये क्या आपका रिएक्टेंट है। ये है आपका क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जानते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक प्लस, इसके ऊपर है माइनस चार्ज। आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करता है, ये न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी आगे देखेंगे। तो ये देखिए क्या बनाएगा, ये Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो इसके स्थान पे OH लग जाएगा, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए CH3OH प्लस KCl। ये देखिए आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें आपने क्या देखा, जो अटैक करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट। जिस पर अटैक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। पहले इतनी बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अब चलिए आते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या होता है आगे देखेंगे। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। देखिए अटैकिंग रिएजेंट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स, इसको सिंपल हम ई प्लस ऐसे दिखाते हैं। देखिए नाम से लगा है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब दो वर्ड से बन के बनाइए, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। फाइल मतलब क्या होता है, लव, लविंग। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, देखिए जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं। कहने का मतलब ये कहाँ अटैक करेंगे, वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करने का मतलब जहाँ पर लोन पेयर हो, जहाँ पर पाई बॉन्ड्स हो, वो यहाँ पर अटैक करते हैं। कौन, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोफाइल टू टाइप्स के होते हैं। अच्छा देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब देखो नाम में लगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा जहाँ वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन खुद कैसे होते हैं, खुद एक कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसलिए देखो ई प्लस प्लस के रूप में दिखाया। प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए दो होते हैं। एक पहला क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, जैसे आपका H प्लस हो गया, NO प्लस हो गया, NO2 प्लस हो गया, SO3H प्लस X हेलोजन ग्रुप, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो ये सब जिसके ऊपर जनरली जो प्लस चार्ज आए हैं, जैसे और भी देख लो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस चार्ज आया। तो आप देख रहे हैं जो भी जिनके ऊपर भी ये सब प्लस चार्ज आए हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका न्यूट्रल
दूसरा क्या हो सकता है आपका न्यूट्रल हो सकता है। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इसके एग्जांपल देख लीजिए। जनरली जो लेविस एसिड होते हैं ना, जो लेविस एसिड होते हैं वो सब किसकी तरह ट्रीट करते हैं, वो सब होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे BF3, देखिए ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, और AlCl3 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, SO3, और क्या हो सकता है, SnCl2, SnCl4, ये सब किसके कौन से हैं, ये सब है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल दो देखा हमने, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और भी इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO2, ये भी है, ठीक है। चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रोफाइल हमने देख लिया है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाम से लग रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लव करने वाला। कहाँ पर लव करेगा ये, न्यूक्लियस से लव करने वाला। अब आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उससे लव करने वाला कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ये वहाँ पर अटैक करती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर अटैक करते हैं कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। देखिए निगेटिवली चार्ज आप जान ही रहे, निगेटिवली चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जैसे OH माइनस, RO माइनस, RCO माइनस, CN माइनस, X मतलब हेलोजन माइनस, R माइनस, SH माइनस, NH2 माइनस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दीज आर द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल में क्या होते हैं, अरे जिसके पास जितने भी लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लेविस बेस। और जितने भी लेविस बेस हैं वो सब क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O हो गया, ROH, NH3, मतलब जिसके पास भी आप देख रहे हैं ना लोन पेयर है। और एक और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और जैसे RMGX ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं इसको। देखिए इसमें जो R होता है ना, ये R माइनस के फॉर्म में जाता है, तो यहाँ पर ये जो है R, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये H माइनस के फॉर्म में अटैक करता है, मतलब H माइनस निकलता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है। ये सब आगे आपको मिलेंगे। जैसे NaBH4 में ये जो हाइड्रोजन है ये भी H माइनस के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, किसकी तरह ट्रीट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसको आप न्यूक्लियोफाइल को बस रिमाइंड करा दिया, आप पहले पढ़े ही होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए पहले। ओके चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मेनली रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। ओके फर्स्ट देखिए एडिशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप्स का होता है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका, देखिए दूसरा कौन सा रिएक्शन होता है, दूसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड होता है आपका, थर्ड होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक एक रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम इसको दो भागों में क्लासिफाई किए हैं। एक वो इसको कह सकते हैं फर्स्ट, जिसमें कंप्लीटली डेवलप कार्बोकेटायन होता है, इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन, या इसका मतलब है कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन। कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन। कहने का मतलब इन रिएक्शंस में क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हैं कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन। वो जो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। कार्बोकेटायन आप जानते हैं, अगर कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन के लिए उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आपको कराना पड़ेगा, जैसे रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको करानी पड़ेगी जो आप पहले पढ़ चुके हो। ओके, तो इसलिए ये जो भी इसमें पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, उसमें कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन होता है। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए जैसे हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड एल्कीन लिया, अगर इसका रिएक्शन मैं कराऊँ HCl के साथ, आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, H प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। तो पहले अटैक कौन करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा, देखिए CH3CH3। ठीक है, अब ये H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, ये तो यहाँ अटैक कर सकता है, तो यहाँ अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो अटैक होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल होता है। मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है या जो H प्लस अटैक करता है वो उस कार्बन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये एल्कीन आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यही तो एल्कीन है ना। तो किस पर करेगा, यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए CH2, ये H लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर जनरेट हो गया प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन बन जाएगा। देख लीजिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके। अब देखिए ना, अगर ये इस कार्बोकेटायन की बात करें तो देखिए इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर अटैक करता तो इसके पास केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होते। देखिए इसके बाद चलिए देखते हैं, वो भी अटैक करे, इधर देख लीजिए। अगर यहाँ अटैक करता तो क्या बनता, देखो अगर H यहाँ पर अटैक करता, देखो CH3CH2, देखिए तो यहाँ पर देखिए H लग गया,
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये देखिए ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये मेजर क्वांटिटी में बनता है, ये माइनर क्वांटिटी में बनता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब इसके बाद किसका अटैक करा देंगे। हाँ, जो ये पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, ये कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अभी आगे और भी समझा रहा हूँ इस पर। अब देखिए इसके बाद क्या अटैक करा देंगे हम, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl-। चलिए ये न्यूक्लियोफाइल आपका, इसको हम अटैक करेंगे। अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। देख लीजिए ये यहाँ पर अटैक कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH, और इससे लग जाएगा आपका क्या, Cl, और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ होगा CH3। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस रिएक्शन की कुछ और खास बात आपको, आगे देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना था उसकी रिएक्टिविटी पर क्या कर, अगर पूछा जाए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ढेर सारे आपको एल्कीन दे दिया जाए और उसमें पूछे कि किसका रेट ज़्यादा होगा या किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसके लिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो जो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है ना, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसका रेट भी ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे वही सेम है रिएक्टिविटी, अगर एल्कीन है, रिएक्टिविटी, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू एल्कीन। तो एल्कीन से ध्यान दीजिएगा, एल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप जितना ज़्यादा अटैच रहेगा उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए उतनी ज़्यादा होगी। चलिए इसको क्वेश्चन के वजह से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए जैसे हमने लिया, देखिए यहाँ पर सब जगह CH3 है, CH3 अगर मैं पूछूं इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, किसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो देखिए इसमें 4 प्लस आई ग्रुप लगे हैं, प्लस आई 4 प्लस आई ग्रुप लगे। आप जानते हैं प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो यहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल उतना फास्ट होगा, और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जितना फास्ट होगा उतने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसका आर्डर क्या है देख लीजिए, ये इसका आर्डर आएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपसे कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको बताएगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा इसको। देखिए
अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने लिया PHCH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका रिएक्शन यहाँ पर करा दूँ, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बता दूँ, ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0, म्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका जो होता है ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है, इनर्ट सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट होता है ये, इनर्ट सॉल्वेंट होता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। बस ये मीडियम प्रोवाइड कराता है रिएक्शन को, जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो सके, इसका और कोई काम नहीं है। तो देखिए क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको सबको पता है, अकॉर्डिंग मार्कोनी का रूल लगाएंगे। PH इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, तो देखिए ये कहाँ अटैक कर देगा, ये CH2 यहाँ H लग गया, मतलब CH3 बन गया, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन। देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये देखिए इसका रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले H यहाँ अटैक करेगा, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है ना। अब प्लस चार्ज, तो यहाँ पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे, नहीं भाई, न्यूक्लियोफाइल का अटैक डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कराना है, समझ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक यहाँ नहीं कराना है। अभी पहले हमने कहा कि इसमें कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दें, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, तो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए H यहाँ आ गया, तो यहाँ आगे जाएगा प्लस चार्ज। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, 6 और 2 यहाँ पर, टोटल इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबल है, तो यहाँ पर आएगा। अब जाकर के इसके बाद यहाँ पर क्या अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, H2O है, ये देखिए H2O है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब यहाँ पर अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा यहाँ पर लग जाएगा आपका H2O, ध्यान से देखिए, ये बन गया H2O। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, आपको पता है, यहाँ से क्या जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, -H प्लस डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस निकल गया। तो अब देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, और यहाँ पर क्या लग गया आपका OH, ये देखिए अल्कोहल बन गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना। तो आपको ये मैकेनिज्म के थ्रू ही बता दिया, डायरेक्ट मैं इसके बाद लिख दूंगा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं इन द H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ROH, अल्कोहल है। इसके पास भी देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, देखिए H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, RO माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले किसका अटैक होगा, पहले अटैक होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल का। देखिए क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर देखिए H लग जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, H यहाँ पर जुड़ गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज,
अब प्लस चार्ज आए फिर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, RO मतलब OR। ये देखिए फाइनल, देख मैक्सिमम लोग यही प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं ये गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं करना आपको। यहाँ पर क्या आया, प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाए तो ये रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस बेंजीन रिंग के साथ क्या कर जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर H जो H है हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। देखिए ये H यहाँ चला जाएगा, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH CH2 CH3, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है ना। कार्बोकेटायन बन गया जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अभी RS रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब यहाँ पर किसका अटैक करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या, ROH। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कर देगा आपका, यहाँ अटैक कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लीजिए, CH CH2 CH3 और यहाँ पर, चलो नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ लग जाएगा आपका O से लगा हुआ R और यहाँ H। अब ये H प्लस यहाँ से क्या रखा है, यहाँ इसके ऊपर प्लस आ जाए, ये निकल जाएगा। तो फाइनल मतलब निकाल लिख दीजिएगा, मैं बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, H प्लस निकल जाएगा। ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी, आगे और क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4th होगा शायद, सो स्टार लगा लीजिए। देखिए हमें एक कोई एल्कीन लिए अनसिमेट्रिकली चल रहे थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ, किसके साथ कराऊँ भाई, HCl ले लेते हैं। HCl एक्वस सोल्यूशन बोल दिया, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे आपके, देखिए अटैक तो क्या, H प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए CH3 CH CH2 मतलब H अटैक कर देगा, तो यहाँ CH3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ पर कौन, Cl माइनस किसकी तरह अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो यहाँ पर लग जाएगा Cl। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देखिए CH3 CH CH3, यहाँ पर आया प्लस चार्ज। अब देखिए वाटर जो है आपका, ये देखिए ये वाटर, यह भी तो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH CH3, यहाँ आ गया ऑक्स, ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर आके आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, तो मैं इसी इरेज कर रहा हूँ, H प्लस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनेगा। देखिए OH लग गया, ये देखिए प्रोडक्ट बन गया आपका, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रोडक्ट आपका ये बना, एक प्रोडक्ट B आपका ये बना। अब इसमें से पूछा जाता है मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका ये अल्कोहल। तो ये बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट और ये बनता है एज ए माइनर प्रोडक्ट। कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ इसको समझ लीजिए, क्योंकि वाटर एज किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। आपको पता सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो इसका अटैक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ये जो एल्कोहल बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो बनेगा माइनर प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन को, इस टाइप के रिएक्शन को आप याद रखिएगा। अगर एक्वस है तो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला ये होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जितने भी रिएक्शन है कुछ ना कुछ एकदम डिफरेंट टाइप के हैं, ये सारे रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए एक रिएक्शन है और है, जैसे 5th रिएक्शन नंबर ऑफ, ध्यान समझिए। जैसे हमने लिया PH CH डबल बॉन्ड CH2। अगर सपोज कीजिए मैं इसका रिएक्शन कराऊं CH3 Cl in the presence of
AlCl3, तब तो ये रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं इसका रिएक्शन केवल एंड केवल CH3Cl के साथ कराऊं तो ये रिएक्शन होने वाला नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट हो पाएगा। समझ रहे ना, यहाँ पर क्या नहीं जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट हो पाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, AlCl3 के साथ कराते हैं मतलब, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और ये रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म से देखते हैं, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं तो प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा क्या बनेगा। देखिए मैकेनिज्म, देखिए जो आपका CH3Cl है और क्या है AlCl3। आप जानते हैं एल्यूमिनियम के पास बैक एंड ऑर्बिटल होता है, बैक एंड ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये इसका अपना लोन पेयर इसमें देगा। देखिए क्या बनेगा, CH3Cl। अब देखिए CH3 और Cl के बीच ये बांड ब्रेक करने लगेगा। मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये बांड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। और Cl और Al के बीच बांड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, Cl Al के साथ बांड बना रहा है। तो फाइनली क्या कर देगा, ये यहाँ से बांड ब्रेक कर जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए फाइनली क्या बना आपका, CH3 प्लस चार्ज प्लस AlCl4 और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ, CH3। लेकिन ये किसके प्रेजेंस में जनरेट होगा, अगर AlCl3 है तो ही जनरेट होगा। और आगे जान जाइए, AlCl3 से क्या निकल जाता है, क्या इससे मिल जाता है, Cl। ये फर्दर क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस Cl माइनस बनाता है और Cl माइनस किसकी तरह ट्रीट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। देखिए क्या बनेगा, चलिए देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आपका बन गया CH3 प्लस चार्ज। अब देखिए ये यहाँ पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा आपका, PHCH और इससे लग जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब अटैक कौन करेगा, अटैक आपका करेगा न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस। तो क्या बनेगा, PHCH2 एंड CH3। देखिए यहाँ पर लग जाएगा आपका Cl। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो प्रोडक्ट बना है उसमें एक कार्बन इंक्रीज कर गया है। देखिए इसमें कितने कार्बन थे, ये दो। यहाँ पर जितने भी कार्बन रहेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, PHCH CH2CH3 या आपका Cl। ये देखिए प्रोडक्ट बनेगा, इसमें एक कार्बन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसमें एक और रिएक्शन है, देख लेते हैं उसको। रिएक्शन विथ विनाइल हैलाइड, रिएक्शन विथ विनाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। देखिए विनाइल ग्रुप जानते हो, CH डबल बॉन्ड CH, जैसे यहाँ हाइड्रोजन लग गया Cl, ये विनाइल ग्रुप है तो विनाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से कराऊँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए H प्लस आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो यहाँ पर लगे क्या बनेगा आपका, CH2 हो जाएगा, CH ऐसे लग जाएगा, इससे एक Cl लगा ही है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन अटैक करेगा, Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर क्या था, CH2 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ये देखिए क्या बन जाएगा आपका, CH3CH, इससे एक Cl लगा था, एक Cl और लगेगा। ये देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था रिएक्शन विथ विनाइल
हैलाइड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ा इन सभी में कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटायन बना, इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। मतलब जो भी रिएक्शन हुआ ये क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म हुआ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो पार्शियली डेवलप करेगा, वो कंप्लीटली कार्बोकेटायन नहीं होगा। और जब कंप्लीटली कार्बोकेटायन वहाँ पर नहीं बनेगा तो वहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का नहीं होगा। कोई रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का नहीं होगा बोले तो जो एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो ये सब होता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट यहीं तक था। अगर ये दोनों पार्ट का वीडियो आपने देख लिया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो पार्ट अब नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट सेकंड में। अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन दोनों पार्ट देखेंगे तो ही समझ पाएंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।